नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं किताब देखेंगे तो एक नया किताब मार्केट में लॉन्च किया गया है। आप सभी का बहुत अधिक डिमांड था कि सर बिहार दरोगा का ड्रीम डोज की किताब एक मार्केट में आया है, उसको करवाइए वॉल्यूम 2 करके। दोस्तों आज हम इसी को देखने वाले हैं। ये किताब देखिए मार्केट में आ गया है, तो आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से खरीद सकते हैं। किताब देखिए मार्केट में अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि ड्रीम डोज के नाम से है, ये चैनल है इनका। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखिए आपका लिखा गया है कि साइंस के प्रश्न जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। तो किताब अच्छा है, हम क्वेश्चन का लेवल भी देखें ठीक ठाक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इसका इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जो इसका यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है, तो आज हम जो देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। बस आप सभी लोग अच्छे से पूरा वीडियो को देखिएगा और अपना जो है सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए आप सभी लोग के लिए इस आखिरी टाइम में बेहतर से बेहतर आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ताकि आपका स्कोर बेहतर हो जाए बिहार दरोगा पीटी में। तो चलिए मेरे भाई हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। बस आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अपने भाई या फिर आप एक कोई सिस्टर के साथ जो है शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी जो है रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है और पूरा आपको प्रश्न देखना है और जो अपना स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए पहला पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर जो है लागू हो सकती है। बिल्कुल सही है ना, ये आपका सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर जो है ही कर सकता है, ये भी देखिए सही है। सी की बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया था। ये दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर जो है रखा गया था, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो ये रखा गया था, याद रखिएगा। और ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी डी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में लिया गया या फिर 352 में किया गया है, ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए वायुमंडल में धूल कण की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो कौन सी घटना जो हमारी जो है घटित होती है, तो देखिए घटित की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपका बादलों का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद सूर्य ताप का परावर्तन, और देखेंगे तो हो जाएगा धूम कोहरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो डी 1 2 4 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 4, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आरक्षित जमा अनुपात से अभिप्राय है। आरक्षित अनुपात जमा अनुपात से अभिप्राय है, तो इसका आंसर देखेंगे तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व के रूप में रखी जाने वाले कुल जमाओं का अनुपात आरबीआई के पास रखी गई है, यही आपका देखिए सही उत्तर, यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। क्रमशः की बात करते हैं तो देखिए 500 और 60 हो सकती है ना, क्रमशः की बात करते हैं तो आपका 500 और 60 हो सकती है, ठीक है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा की जो सदस्य संख्या होता है, जो अधिकतम होता है आपका 500 होता है, और न्यूनतम की बात करते हैं तो आपका 60 होता है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वें का निर्वाचन आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 की धारा 29 है ना, 29A में जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जो है राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का उल्लेख है, बताइए। तो इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 350 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 350, ठीक है। तो याद रखिएगा। और वही अगर हम 349 की बात करते हैं तो 349 में जो है भाषा संबंधित विधि अधिनियम है, और 351 की बात कर लेते हैं 351 में, तो आप सभी को पता है 351 में क्या है, तो हिंदी भाषा का विकास है। और 344 की बात कर लेते हैं तो राजभाषा आयोग जो है इसमें हो जाएगा 344 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि से पूर्व हटाया सकता है, किसके द्वारा।
तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों आपका हटाया जा सकता है। 7th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, अनुच्छेद 81 किससे मैच करेगा बताइएगा। देखिए अनुच्छेद 81 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया हो जाएगा। अनुच्छेद 109 की बात करते हैं, अनुच्छेद 109, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार कर लेते हैं। देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 8 नंबर देखेंगे, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। अनुच्छेद 81 की बात करते हैं, अनुच्छेद 81 है ना। तो दोस्तों इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा, तो यहाँ पे 8 का दिया क्या है पहले इसको हम देख लेते हैं, ABCD ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो 81 है ये आपको दिया गया है लोकसभा की संरचना हो जाएगा। 109 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 168 की बात करते हैं तो राज्य विधान मंडलों का गठन, और अनुच्छेद 140 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियाँ दिया गया ठीक है। तो आप इसको अच्छे से मैनेज कीजिएगा, मैनेज कहने का मतलब है कि आप इसको मिला लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे। देखिए 9 नंबर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए गलत के बारे में पूछा गया है, तो देखिए प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है ठीक है। और दूसरा की बात करते हैं तो यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दे सकती है ठीक है। तो इसका पूछा गया है असत्य क्या है, तो हमारा कोई भी असत्य नहीं है, सब हमारा सही है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, सब हमारा सही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद में समादिष्ट शब्द जो है संविधान में किया गया है। तो दोस्तों संविधान में किया गया है तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और ये आपका जो है 1976 में दोस्तों किया गया था, 1976 में ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। विभिन्न राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की अनुसूची है ना, संविधान की अनुसूची है तो हो जाएगा 6ठी अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 6ठी अनुसूची। और चौथी की बात कर लेते हैं तो राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो जाएगा चौथी में। 5वीं की बात करते हैं तो देखिए अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। और 7वीं की बात कर लेते हैं तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है ठीक है। संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 हो जाएगा है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा, भाग 2 में है ये है ना, याद रखिएगा भाग 2 में है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे। देखिए नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों के मध्य स्थित नियाग्रा जलप्रपात, तो ये आपको देखने को मिलता है सुपीरियर मिशिगन, सुपीरियर मिशिगन, ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही उत्तर हो जाएगा, सुपीरियर मिशिगन। आगे हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है महासागरीय गर्त और स्थान दिया गया है। देखिए लिखा गया है कि एलुसियन, एलुसियन की बात कर लेते हैं, एलुसियन तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रशांत महासागर होगा। कर मेडेक की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर। सुंडा की बात करते हैं तो हिंद महासागर, और एस सैंडविच की बात करते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो आपका देखिए बी हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी में दिया गया है 2 3 1 4। अगला है कि आइसोबाथ रेखाएं हैं, आइसोबाथ रेखाएं हैं तो समान गहराई की रेखाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा समान गहराई की रेखाएं। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, सी हो जाएगा समान गहराई की रेखाएं। तारे का रंग सूचक है दोस्तों, तारे का जो रंग है ये देखेंगे तो उनके ताप का सूचक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके ताप का सूचक है। और इसमें कब सबका जो है 70+ जो है क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक तरीके से बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का है ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। 70+ जो है सबका क्वेश्चन होना चाहिए सही। उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर दक्षिण भारत की निम्न पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम की बात कर लेते हैं तो देखिए आपका पहले हो जाएगा जैसे पालकोंडा पहाड़ी होगा, फिर आपको हो जाएगा जावदी पहाड़ी, फिर सेवराय पहाड़ी, और आपको हो जाएगा पालनी पहाड़ी। तो आप बोल सकते हैं आंसर आपका डी हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। निम्नलिखित में से किन स्थानों में प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, प्रवाल, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया गया है बांध परियोजना और आपका नदी दिया गया है, तो सही सुमेलित पूछ रहा है तो कोड के अनुसार बताना है। तो देखते हैं इसको हम आंसर क्या होगा।
तो इसमें देखेंगे तो हीराकुंड की बात करते हैं तो महानदी, यही आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और तिलैया की बात करते हैं तो हुगली नहीं होगा, बाकी ये बाराकर नदी हो जाएगा जो कि झारखंड में होगा। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है दोस्तों, ये आपको जो है कोयना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोयना। कोयना की बात करते हैं तो आपका कोयना नदी हो जाएगा, जो कि कावेरी गलत हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा। तो पूछा गया है सही हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी केवल दूसरा हमारा सही है। भूपर्पटी में बहुआयात से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? दोस्तों रासायनिक तत्व की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, डी याद रखिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा की बात करते हैं तो आपका 46.80% हो जाएगा। सिलिकॉन की बात करते हैं तो ये आपका करीबन हो जाएगा 27.72%। और एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम को हो जाएगा 8.13% हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? दोस्तों ये हो जाएगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का जो है बी सही उत्तर होगा। जब मैग्मा ऊपर की ओर उठकर गुंबदाकार आकृति ले लेता है तो उसे कहते हैं क्या? दोस्तों उसको जो है हम लोकोली कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकोली कहते हैं, लेकोली। ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा लेकोली। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा जो है कोशिकाओं के बारे में सही है? तो इंग्लिश में भी इसका दिया गया है ताकि सबको समझ में आ पाए। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। पुरकिंजे ने कोशिका के तरल पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया है। यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, कहीं कहीं हल्का फुल्का टाइप मिस्टेक है, मैनेज कीजिएगा। जीव द्रव्य दोस्तों जो है नाम दिया है, बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए जैव ईंधन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग दोस्तों किया जा सकता है? तो अब यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है किसका उपयोग हो सकता है, तो यहाँ पे रतन जोत हो जाएगा, फिर सफ़ेद सरसों, उसके बाद हो जाएगा सीरा, फिर पाम ऑयल और पटजन। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हमारा जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि गंभीर डेंगू संभवतः घातक है तथा अति उच्च स्तर के विषाणु भार से सहसंबंध है, तो कारण क्या होता है? तो कारण की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स में कमी और रक्तस्राव का होना, है ना, प्लेटलेट्स में कमी और रक्तस्राव का होना। 25 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लार के सहायता से पच जाता है? दोस्तों लार की सहायता से क्या पच जाता है, तो यह स्टार्च हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, नोट कीजिएगा। मानव शरीर में संक्रमण से रक्षा जो है दोस्तों कौन करता है? सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप लोगों ने कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। सी यहाँ पर दिया है दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा, ये है आपका सी, WBC हो जाएगा। क्या होगा? WBC, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WBC। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने बताया है? दोस्तों जैव विकास की बात कर लेते हैं तो ये बताया है लैमार्क ने, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, लैमार्क के द्वारा तो ये बताया गया है। और जूलॉजिक 1809 ईस्वी में जो है इसे बताया था। अगला है कि उपापचय प्रक्रिया से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। दोस्तों उपापचय प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वसा। नॉर्मल सही क्वेश्चन है सब। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, बताइए। तो नाइट्रोजन पूछ रहा है किसमें नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे तो बिल्कुल नहीं होता है, बाकी प्रोटीन में होता है, क्लोरोफिल में होता है और आपका हार्मोन भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश की तीव्रता का मापक उपकरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं 31 का हो जाएगा लक्स मीटर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्स मीटर, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है, तो इसका उत्तर देखेंगे 32 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पायरोमीटर। दोस्तों देखेंगे तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पायरोमीटर, है ना। 32 का ये हो जाएगा पायरोमीटर। अगला हमारा देखिए मिलान करके बताना है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख पाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा 33 का। देखिए रेडियम की बात करते हैं, रेडियम तो ये आपको हो जाएगा मैडम क्यूरी। और पेनिसिलिन की बात करते हैं तो आप सभी को पता है पेनिसिलिन जो है आपको हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे की बात करते हैं तो डब्ल्यू केरोंटिजन। और चेचक की बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 2143 सही उत्तर होगा। अति चालकता के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो सही की बात कर लेते हैं तो यह परम शून्य विद्युत प्रतिरोध की परिघटना है। और दूसरा की बात करते हैं तो अति चालकों में चुंबकीय क्षेत्रों का बाहर की ओर प्रजार होता है। एक तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रजार होता है, ठीक है। तो आंसर देखेंगे तो आपका हमारा क्या हो जाएगा 34 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हमारा जो है सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो 35 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पहला दिया गया कैथोड किरणें केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकती है या की जा सकती है।
और दूसरा की बात करते हैं, दूसरा आपका दिया गया है कि कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। तो दोनों हमारा जो है कथन सही है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक जो है कहलाता है, यह आपका देखिए सही है। और दूसरा दिया गया है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे जो है अवकारक कहते हैं, ये भी देखिए सही है। तो पूछा गया है कि हमारा सही, तो दोनों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी सही होगा। इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, नोट कीजिएगा। यहां पर देखेंगे तो मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर मिलाते हैं। देखिए, जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, सोल्डर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सोडियम, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो टीन, और हाइपो की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा निकेल। तो 38 का आंसर देखेंगे, देखिए पहले आपको हो जाएगा 38 नंबर है ना, तो पहले देखिए आपको हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 3 2 1, यहाँ पे देखिए बी होना चाहिए 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं कहलाती। अगर आपको कहीं डाउट लगेगा कि ये सर ये क्वेश्चन ये हो सकता है इसका आंसर, तो आप बेझिझक जो है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑक्सीजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। अश्रु गैस यानी आंसू गैस के रूप में कार्य करने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, कार्य करने वाली गैस की बात करते हैं तो ये आपका Cl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड का उदाहरण नहीं है? बताइए, इनमें से हमारा दोस्तों हमारा कौन सा जो आपका कोलाइड का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा आइसक्रीम दोस्तों, देखेंगे तो ये आपका नहीं है, बाकी दूध है, खून है और आपका शहद भी इसमें आपका शामिल है। कीटनाशकों में प्रयुक्त किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम फास्फाइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम फास्फाइड, ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से थोक मूल्य सूचकांक के घटक हैं? दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक के घटक हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं तो खाद्य वस्तु, खनिज पदार्थ और निर्मित उत्पाद। तो यहाँ पे देखिए 1 2 4 1 2 4, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 2 4 नहीं बल्कि 1 3 4 होना चाहिए, सुधार कीजिएगा। पहला होगा खाद्य वस्तु, ईंधन और ऊर्जा और निर्दिष्ट उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों सी हो जाएगा, 1 3 4 हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछा गया है कि सत्य कथन हमको बताना है, सही हमारा कथन क्या है 44 का। देखिए, हॉट मनी की प्रवृत्ति विपरीत परिस्थितियों में पलायन करने की होती है। दोस्तों, ये आपको देखिए सही है। ठीक है, और आगे दिया गया है कि हार्ड करेंसी आसानी से परिवर्तनीय नहीं होती है, ये देखिए हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो पूछा है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हमारा सही उत्तर होगा। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आगे है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की बात कर लेते हैं तो यह समाज के सभी वर्गों को ऋण प्रदान करता है। यह 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में सर्वाधिक अंश प्राथमिक क्षेत्र का होता है। तो 46 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी हो जाएगा, सी में दिया गया है 1 2 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका युग्म जो है गलत दिया गया है? क्या हमारा गलत आंसर है? अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो एल के, यहाँ पे एल के झा होना चाहिए ना, आई थिंक एल के का समिति लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको सही मानिए। शेयर घोटाला की बात करते हैं राजा चलिया समिति, ये देखिए हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी वित्तीय प्रणाली की बात करते हैं नरसिम्हन समिति सही है। पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता तारापुर समिति आपका देखिए सही दिया गया है। भारत का बजट तैयार करने में भाग लेने वाले अभिकरण कौन सा है? देखिए, भाग लेने वाले अभिकरण की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 48 का हो जाएगा, जैसे वित्त मंत्रालय हो जाएगा, उसके बाद आपका नीति आयोग हो जाएगा और क्या दिया गया है आपको हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 हमारा जो है राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जो है जाना जाता है? कहीं कि देखिए टाइप मिस्टेक, जैसे यहाँ पे देखिए डबल होना चाहिए और यहाँ पे कौन सी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया कौन की, जो कि मैनेज करना था होगा हल्का फुल्का। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रथम यानी पहली हो जाएगा, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथी की बात करते हैं तो हो जाएगा गाडगिल होगा, दूसरी की बात करते हैं तो महालनोबिस होगा, तो ये सब नोट कीजिएगा। भारत में सबसे पहले जिस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ है, मूल्यवर्धित, तो हो जाएगा हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक दिकाम का अनिवार्य अंक क्या है? एक सेकंड रुकिएगा, इस पर चेक करते हैं।
यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, आर्थिक विकास होना चाहिए। हमको भी लग रहा है कि ये दिकाम क्या लिखा है, ठीक है, कोई नहीं, हल्का फुल्का मैनेज करना ही होता है। तो आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग क्या है, ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, जनसंख्या में गुणात्मक सुधार होगा और गरीबी में कमी होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो सी 1 2 3 हमारा जो है राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1858 ईस्वी अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का टाइप है तो कहीं की हो सकता है आंसर में भी एरर हो, एक आध दो क्वेश्चन होगा, उससे अधिक थोड़ी होगा। अगर होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ज्यादा परेशान ना होया कीजिए कि हम आपको गलत क्वेश्चन जानबूझ के करवाएंगे। मेरे भाई कोई भी आपको गलत क्यों बताएगा, क्या फायदा होगा आपको गलत बताकर, क्या भी सोचिए। अगर हम आपको 4-10 क्वेश्चन गलत बताएंगे तो हमको उससे फायदा क्या होगा और हम आपको फायदा क्या पहुंचा पाएंगे, हम आपको सही ही बताएंगे ना। तो जो है जो हमको दिख रहा है उसको हम सही कर दे रहे हैं, बाकी आप हल्का फुल्का अगर आपको दिखेगा तो आप करवा दीजिएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 52 का। देखिए इसमें पूछा गया है कि विचार करके बताना है। देखिए सही पूछा गया है। भारत में शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के शासन के लिए लंदन में इंडिया हाउस काउंसिल है ना, इंडिया काउंसिल की स्थापना किया गया है, ये भी देखिए सही है। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। बंग भंग आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी गतिविधियां हुई थी। देखिए गतिविधि की बात कर लेता है तो देखिए अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना हो जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होगा, एक दूसरे के हाथ पर यानी कलाई पर राखी बांधना। तो इसका भी आंसर देखेंगे तो सी 1 2 3 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे 54 का, तो आपका रिपन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन है ना, याद रखिएगा 1878। निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है, क्वेश्चन नंबर 55 का। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करते हैं 1784 सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1804, ये भी सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं 1813, ये आपका सही है। डी हमारा गलत दिया गया क्योंकि सब सही है तो एक ही गलत होना चाहिए ना। लैंड होल्डर सोसाइटी 1844, ये गलत उत्तर हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी है ये आपका 1829 होना चाहिए, 1829 सुधार कर लीजिएगा। आगे हमारा है कि निम्नलिखित किन राष्ट्रवादी नेताओं ने धन निष्कासन के घातक प्रभाव की चर्चा किया है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो इसमें दिया गया है आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे हो जाएंगे और दादाभाई नौरोजी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3 हमारा जो है सभी ऑप्शन सही दिया गया है। कथन मुस्लिम लीग की स्थापना या फिर संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह है ना, 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1906 में जो है इसका मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ढाका में हुआ था। लिखा गया फिलॉसफी ऑफ कर बम, यानी बम का दर्शन किसने लिखा था। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का, तो भगवती चरण बोहरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में गुप्त काल में कला और वास्तुकला के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है, ठीक है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे गुप्त कला की वास्तुकला निम्न कोटि की थी, ये आपका सही है। अजंता की चित्रकला गुप्त कला से संबंधित थी, ये भी आपका सही है। मथुरा कला गुप्त कला से गुप्त कला में जो है फूली फली, यहाँ पे लिखे फूली फूली लिखा गया, जो कि फली फूली होना चाहिए, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका मथुरा कला है दोस्तों, मथुरा कला की बात करते हैं तो ये आपका मौर्योत्तर काल में जो है विशेष तरीके से बोल सकते हैं फूला फला है। बाकी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में सर्वप्रथम गुप्त काल में प्राप्त होती है, ये आपका देखिए बिल्कुल सही है। अगला है कि किस सैंधवकालीन स्थल से जल संग्रहण का विकसित प्रमाण मिला है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा धौलावीरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी। कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था, कदम्ब वंश का, तो आपका मयूर शर्मन, क्या होगा मयूर शर्मन, ऑप्शन नंबर बी मयूर शर्मन। अगला है कि मुगल शासक अकबर ने मजहर की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या था। देखिए इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा धार्मिक वातावरण को स्थिरता प्रदान करना, धार्मिक वातावरण को स्थिरता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह की बिहार में शुरुआत जो है इसका क्रम क्या था, तो शुरुआत की बात करते हैं तो रोहिणी हो जाएगा, फिर आपका भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, क्या होगा रोहिणी, भागलपुर, पटना और मुजफ्फरपुर जो है इसका सही उत्तर होगा। बिहार में स्थित मलिक बया का मकबरा किस वंश के शासन में बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो तुगलक वंश देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुगलक वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है 65 का। देखिए इसमें देखेंगे तो वैदिक साहित्य में बिहार के लिए कीकट शब्द का जो है उपयोग किया गया था, बिल्कुल सही है। राजकुमार परवेज बिहार का राज्यपाल था, यह भी आपका सही है। कर्नाट वंश के संस्थापक की बात करते हैं नान्यदेव, यह भी आपका सही है।
और पाटलिपुत्र की जो स्थापना है उदय ने किया था, ये दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है किसने किया था बताइएगा, अजातशत्रु ने किया था, जबकि उसमें मगध की राजधानी बनाया गया था, है ना, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, केवल 4 यानी ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे हमारा कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, बिहार साइंटिफिक, तो इसका आंसर क्या होगा 66 का, तो इमदाद अली खां, क्या होगा इमदाद अली खां, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे मिला है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार की बात कर लेते हैं, लापता लेडीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर सी। आयुष्मान भारत वच वंदना योजना की शुरुआत कहाँ किया गया था। दोस्तों ये किया गया था पुडुचेरी में किया गया था, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी। वर्ल्ड लिखा गया है यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 118 नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 118। और इस रिपोर्ट में देखेंगे तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, है ना, 3 शीर्ष हो जाएंगे। सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन है, तो ये खिलाड़ी है बाबर आजम है, कौन है बाबर आजम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा बाबर आजम, 123 पारियों में। हाल ही में किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने की अधिकार को मंजूरी दी है, तो यह है कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में वर्तमान में भारत का स्थान क्या है, तो यह हो जाएगा 38वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 38वां स्थान हो जाएगा। और 2030 तक जो है 2030 तक 25वां स्थान आने का उम्मीद है या फिर लक्ष्य है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है दार्जिलिंग में, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग। केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर बजट आवंटित किया, मतलब आवंटन कितना रखा गया है, आवंटन, तो ये रखा गया है दोस्तों आपका 8.86 होगा, क्या होगा 8.86%, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे सही पूछा गया, यहाँ पे देखिए उपरोक्त में से सही होना चाहिए ना, सही का चयन करें, तो देखते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की सूची में भारत का स्थान 18वां है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स, देखिए दूसरा देखेंगे तो लिखा गया है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है 38वां, तो इसका आंसर जो है 75 का सी जो है सही उत्तर होगा। फोर्ब्स 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान क्या है। भारत का जो स्थान है दोस्तों ये आपका 12वां है। सब करंट अफेयर का, करंट अफेयर के लिए बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका करंट देखिए 100 में से 95 मार रहे हैं, जिससे हम उनको टारगेट बेस दे रहे हैं ना कि इनको इतना ही पढ़ के आ रहा है। एडिटोरिया का भी 2 से 3 दिन में आ जाएगा बैच, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। मैथ को हम छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ेंगे जीके जैसे, तो इसका आंसर बताते हैं ताकि आप इसको बना पाए, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर आप इसका आंसर नहीं बताएं। जान लीजिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 78 की बात करते हैं तो ये आपका सी हो जाएगा, और 79 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्या है 81 नंबर है। 81 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अभिज्ञ क्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा भिज्ञ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सापेक्ष में उपसर्ग क्या है, सापेक्ष में तो ये हो जाएगा सा, क्योंकि जो उपसर्ग होता है शब्द के आगे लगता है, जो प्रत्यय होता है शब्द के अंत में लगता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे तो शब्द रिस्पॉन्सिबल का विलोम क्या होता है, यानी उल्टा क्या होता है रिस्पॉन्सिबल, तो इसका आंसर देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी होता है ना, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इरेस्पॉन्सिबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा हार्ड डिस्क। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है, सबसे कम गुणसूत्र वाला तो हो जाएगा माफ कीजिएगा हेप्लोपोपस ग्रेजिलिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कबूतर शांति, मतलब कबूतर का शांति से संबंधित आपको देखिए रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, ठीक है, तो रीजनिंग में अगर आपको बनाना पड़ेगा इसका आंसर बता देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इसका आंसर जो है 87 का बी हो जाएगा, एक सेकंड बी हो जाएगा। और 88 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देख लेते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 89 की बात कर लेते हैं, 89 का देखिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 90 पे, देखिए प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, सभी को पता है ये जो आपको लिंगराज मंदिर है ये आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलता है, कहाँ पे भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सब आपका मिसलिनियस विविध क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में मंदिरों का शहर कौन कहलाता है, तो ये जो आपका मंदिरों का शहर है ये आपका एहोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर एहोल। वर्साई की संधि के किस युद्ध का जो है परिणाम है, तो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। यूरोप का बीमार किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था यूरोप का बीमार, एक सेकेंड,
तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा दोस्तों, यूरोप का बीमार तुर्की। अगला है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। दोस्तों ये आपका प्रेयरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेयरी। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, किस देश में सर्वाधिक जो है अम्लीय वर्षा होती है, तो नार्वे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नार्वे। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 101 सीट। क्या होगा 101 सीट। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो आपका विश्व शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर को मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर की बात कर लेते हैं तो विश्व मानव दिवस, और 11 दिसंबर को क्या मनाते हैं बताइएगा, विश्व अस्थमा दिवस, और 5 सितंबर की बात करते हैं तो शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक, और विश्व की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी एवं पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी। मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है, मान बुकर पुरस्कार, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। लिखा गया कि रिक्स डॉग कहाँ की विधायिका है, रिक्स डॉग, तो यह है आपका स्वीडन का है, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके बताएंगे, और इसको हम डेली करके 12 दिन में जो है 12 दिन 12 सेट, ताकि